गोरखपंथी। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योग संप्रदाय मुख्य रूप से 12 शाखाओं में विभक्त है, इसीलिए इसे 12पंथी कहते हैं। 1 भुज के कंठरनाथ, 2 पागलनाथ, 3 रावल, 4 पंख या पंख, 5 वन, 6 गोपाल या राम, 7 चांदनाथ कपिलानी, 8 हेठनाथ, 9 आईपंथ, 10 वैराग पंथ, 11 जयपुर के पावनाथ और 12 खजनाथ। उक्त सारे संप्रदाय में शैव, शाक्त और नाथ के सभी संप्रदाय सम्मिलित हो गए थे। गहिनीनाथ। गहिनीनाथ के गुरु गोरखनाथ थे। मान्यता है कि एक दिन गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंदर नाथ के साथ तालाब के किनारे एक एकांत जगह प्रवास कर रहे थे, जहां पास ही में एक गांव था। मच्छिंदर नाथ ने कहा कि मैं तनिक भिक्षा लेकर आता हूं, तब तक तुम संजीवनी विद्या के बारे में तुमने आज तक जो सुना है ना उसकी सिद्धि का मंत्र जपो। यह एकांत में ही सिद्ध होती है। संजीवनी विद्या को सिद्ध करने को 4 बातें चाहिए: श्रद्धा, तत्परता, ब्रह्मचर्य और संयम। ये चारों बातें तुम में हैं। खाली एकांत में रहो, ध्यान से जप करो और संजीवनी सिद्ध कर लो। ऐसा कहकर मच्छिंदरनाथ तो चले गए और गोरखनाथ जप करने लगे। वे जप और ध्यान कर ही रहे थे, वहीं तालाब के किनारे बच्चे खेलने आ गए। तालाब की गीली गीली मिट्टी को लेकर वे बैलगाड़ी बनाने लगे। बैलगाड़ी बनाने तक वो सफल हो गए, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला मनुष्य का पुतला वे नहीं बना पा रहे थे। किसी लड़के ने सोचा कि ये जो आंख बंद किए बाबा है, इन्हीं से कहें, बाबा बाबा हमको गाड़ी वाला बना के दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने आंखें खोलीं और कहा कि अभी हमारा ध्यान भंग न करो, फिर कभी देखेंगे। लेकिन वे बच्चे नहीं माने और फिर कहने लगे। बच्चों के आग्रह के चलते गोरखनाथ ने कहा, लाओ बेटे बना देता हूँ। उन्होंने जब संजीवनी जप करते हुए ही मिट्टी उठाई और पुतला बनाने लगे। संजीवनी मंत्र चल रहा है तो जो पुतला बनाना था बैलगाड़ी वाला, वो पुतला बनाते गए। बनाते बनाते नन्हा सा उसके अंग प्रत्यंग बनते गए और मंत्र प्रभाव से वो पुतला सजीव होने लगा, उसमें जान आ गई। जब पूरा हुआ तो वो पुतला बोला, प्रणाम। गुरु गोरखनाथ जी चकित रह गए। बच्चे घबराए कि ये पुतला कैसे जी उठा। वह पुतला सजीव होकर आसन लगा के बैठ गया। बच्चे तो चिल्लाते हुए भागे। भूत भूत मिट्टी में से भूत बन गया। जाकर उन बच्चों ने गांव वालों से कहा और गांव वाले भी उस घटना को देखने जुट गए। सभी ने देखा बच्चा बैठा है। गांव वालों ने गोरखनाथ को प्रणाम किया। इतने में गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षा लेकर आ गए। उन्होंने भी देखा और फिर अपने कमंडल से दूध निकालकर उस बालक को दूध पिलाया। उन्होंने सभी दूसरे बच्चों को भी दूध पिलाया। फिर दोनों ने सोचा, अब एकांत, जप, साधना के समय वहां से विदा होना ही अच्छा। दोनों नाथ बच्चे को लेकर जाने लगे। इतने में गांव के ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिनको संतान नहीं थी, उन्होंने आग्रह किया कि आप इतने बड़े योगी हैं तो हमारा भी कुछ भला करिए नाथ। ब्राह्मण का नाम था मधुमेह और उनकी पत्नी का नाम था गंगा। गांव वालों ने कहा कि आपकी कृपा से इन्हें संतान मिल सकती है। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ भी समझ गए। उन्होंने कहा, तुम इस बालक को क्यों नहीं गोद ले लेते। कुछ सोच विचार के बाद दोनों ने उक्त बालक को गोद लेना स्वीकार कर लिया। यही बालक गहिनीनाथ योगी के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। यह कथा है कनक गांव की, जहां आज भी इस कथा को याद किया जाता है। गहिनीनाथ की समाधि महाराष्ट्र के चिंचोली गांव में है, जो तहसील पटोदा और जिला बीड़ के अंतर्गत आता है। मुसलमान इसे गैबी पीर कहते हैं। जालंधर जालिंदरनाथ नाथ इनके गुरु दत्तात्रेय थे। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में बृहद्रव नाम के राजा सोमयज्ञ कर रहे थे। अंतरिक्ष नारायण ने यज्ञ के भीतर प्रवेश किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद एक तेजस्वी बालक की प्राप्ति हुई। यही बालक जालंधर कहलाया।
राजस्थान के जालौर के पास आथूनी दिस में उसका तपस्या स्थल है। यहाँ पर मारवाड़ के महाराजा मानसिंह ने एक मंदिर बनवाया है। जोधपुर में महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय में अनेक हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जिसमें जालंधर का जीवन और उनके कनकाचल में पधारने का जिक्र है। चचंद्रकूप सूरजकुंड कपाली नामक यह स्थान प्रसिद्ध है। जालंधर के 3 तपस्या स्थल हैं, गिरनार पर्वत, कनकाचल और रक्ताचल। उनके होने संबंधी दस्तावेजों के मुताबिक वे विक्रम संवत 1451 में राजस्थान में पधारे थे। कृष्णपाद मत्स्येंद्र नाथ के समान ही जालंधर नाथ और कृष्णपाद की महिमा मानी गई। इनके गुरु जालंधरनाथ थे। जालंधरनाथ मत्स्येंद्र नाथ के गुरु भाई माने जाते हैं। कृष्णपाद को कनीफ नाथ भी कहा जाता है। कृष्णपाद जालंधर नाथ के शिष्य थे और इनका नाम कढ़पा, कान्हूपा, कानपा आदि प्रसिद्ध है। कोई तो उन्हें कर्नाटक का मानता है और कोई उड़ीसा का। जालंधर और कृष्णपाद कापालिक मत के प्रवर्तक थे। कापालिकों की साधना स्त्रियों के योग से होती है। भारतवर्ष में सर्वत्र ही सिद्धों का उदय 6ठी से 11वीं सदी तक रहा। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी पर्वत से बहने वाली पौनागिरी नदी के पास ऊंचे किले पर मड़ी नामक गांव बसा हुआ है और यही है इस महान संत की समाधि। इस किले पर श्री कनीफ नाथ महाराज ने 1710 में फाल्गुन मास की वैद्य पंचमी पर समाधि ली थी, जहां लाखों श्रद्धालुओं की आस्था बसी हुई है। कहा जाता है कि कनीफनाथ महाराज हिमालय में हथिनी के कान से प्रकट हुए थे। माना जाता है कि ब्रह्मदेव एक दिन सरस्वती के प्रति आकर्षित हुए तो उनका वीर्य नीचे गिर गया, जो हवा में घूमता हुआ हिमाचल प्रदेश में विचरण कर रही एक हथिनी के कान में समा गया। कुछ समय बाद प्रबुद्धनारायण ने उन्हें जालंधरनाथ के आदेश से कान से निकलने का निर्देश दिया और इस तरह उनका नाम कनीफनाथ पड़ा। कनीफनाथ महाराज ने बद्रीनाथ में भागीरथी नदी के तट पर 12 वर्ष तपस्या की और कई वर्ष जंगलों में गुजारकर योग साधना की। तत्पश्चात उन्होंने दीनदलितों को अपने उपदेशों के माध्यम से भक्तिमार्ग पर प्रशस्त होने की भावना जागृत की। उन्होंने दलितों की पीड़ा दूर करने के विषय पर साबरी भाषा में कई रचनाएं की। कहते हैं, इन रचनाओं के गायन से रोगियों के रोग दूर होने लगे। आज भी लोग अपने कष्ट निवारण के लिए महाराज के द्वार पर चले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि डालीबाई नामक एक महिला ने नाथ संप्रदाय में शामिल होने के लिए कनीफनाथ महाराज की कठोर तपस्या की थी। फाल्गुन अमावस्या के दिन डालीबाई ने समाधि ली थी। समाधि लेते समय कनीफनाथ ने अपनी शिष्या को स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इसी समाधि पर कालांतर में एक अनार का वृक्ष उगाया। कहते हैं कि इस पेड़ पर रंगीन धागा बांधने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भर्तृहरि नाथ भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा गंधर्वसेन ने राजपाट भर्तृहरि को सौंप दिया। अपनी रानी, जिससे भर्तृहरि अपार प्रेम करते थे, से मिले धोखे और फिर पश्चाताप के रूप में रानी द्वारा आत्मदाह की घटना ने भर्तृहरि को वैराग्य जीवन की राह दिखा दी। वे वैरागी हो गए। इसके बाद विक्रमादित्य को राज्यभार संभालना पड़ा। एक सिद्ध योगी ने राजा भर्तृहरि को एक फल दिया और कहा कि इसको खाने के बाद आप चिरकाल तक युवा बने रहेंगे। भर्तृहरि ने फल ले लिया, पर उनकी आसक्ति अपनी छोटी रानी में थी। वह फल उन्होंने हिदायत के साथ उन्होंने अपनी छोटी रानी को दे दिया। छोटी रानी को एक युवक से प्रेम था, तो उसने वह फल युवक को दे दिया। युवक को एक वैश्या से प्रेम था, तो उसने उसे वह फल दे दिया। वैश्या को लगा कि वह तो पतिता है, फल के लिए सुपात्र तो राजा भर्तृहरि हैं, जो दीर्घायु होंगे तो राज्य का कल्याण होगा। ऐसा सोचकर उस वैश्या ने वह फल वेश बदलकर राजा को दिया। फल को देख राजा के मन से आसक्ति जाती रही और उन्होंने नाथ संप्रदाय के गुरु गोरक्षनाथ का शिष्यत्व ले लिया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भी भर्तृहरि की गुफा है, जहां वे तपस्या किया करते थे। रेवणनाथ महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में करमाला तहसील के वीड गांव में इनकी समाधि है। रेवणनाथ के पिता थे ब्रह्मदेव। रेवणनाथ के जन्म की कथा भी अजीब है। वैसे सभी नाथों के जन्म की कथाएं आश्चर्य में डालने वाली ही हैं, जिन पर आसानी से विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन यह सच है। नागनाथ बहुत पहले ब्रह्मा का वीर्य एक नागिन के गर्भ में चला गया था, जिससे बाद में नागनाथ की उत्पत्ति हुई। चरपटनाथ नाथ सिद्धियों की बानियों का संपादन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि ये चरपटनाथ गोरखनाथ के परवर्ती जान पड़ते हैं। इसका संबंध व्रजानी संप्रदाय से हो सकता है। तिब्बती परंपरा में उन्हें मीनपा का गुरु माना गया है। नाथ परंपरा में इन्हें गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है। इनके नाम से प्रसिद्ध बानियों भजन में इनके नाम का पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि पहले ये रसेश्वर संप्रदाय के थे, लेकिन गोरखनाथ के प्रभाव में वे गोरख संप्रदाय के हो गए। चरपटनाथ सिद्ध योगी थे। इस संबंध में लेखक नागेंद्रनाथ उपाध्याय ने लिखा है कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद अनेक योगी अपने योग बल पर 300 से 400 से 700 से 800 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। नागार्जुन, आर्यदेव, गोरखनाथ, भर्तृहरि आदि के विषय में इसी प्रकार का विश्वास किया जाता है। परिणामत इन सिद्धों के काल निर्णय में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। चरपटनाथ ने कहा भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक समय की बात है, सभी देवी देवता शिव पार्वती के विवाह अवसर पर एकत्रित हुए, तब ब्रह्मदेव का वीर्य पार्वती की सुंदरता देखकर गिर गया। उस समय वह वीर्य उनकी एड़ी से कुचला गया। इस तरह यह 2 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग से 60,000 संतों का जन्म हुआ और दूसरा भाग और नीचे गिरा और नदी के ईख में अटक गया। मच्छिंद्र गोरक्ष जालिंदराज, कनीफ श्री चरपट नागनाथ, श्री भर्तरी रेवण गैनीनामान, नमामि सर्वात नवनाथ सिद्धांत।